गति राज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कोई ज्ञानत यंत्रम सो योगी नमस्ते सस्वरूप केवल पदकंद नमस्ते नमस्कारम सेयते ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम मूर्तिम दंडातीतम गगन सदजम तत्पदादि लक्षण नित्यम मच सर्वात्म भावातीतम निर्विंदय सत्य चैतन्यम शासनम निजनम नान्यम दर्शने मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दार्थ राम सदगुरु जी महाराज की रत्नवाणी राम सदगुरु जी सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दी दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मनन शरणो सदगुरु ज्ञान मगरे थे हरि नित पद संगत सा आजीवन मोक्ष सब धरती कागड़ कर सब बन कर सात संबंध सतगुरु हे सतगुरु अंतर्जा गट गट के जाने पार हे राम जी पार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। थे अमृत सारवेली ग्रंथ चल रहा है। सदगुरु देव फरमाते हैं कि आत्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान, अणव्य ज्ञान, ये आत्मा को चेता रहा है। ये आत्मा तू जीव नहीं है, ब्रह्म है, तू चेत जा, यानी जाग जा, तू सूती मत। अगर तू सूती रहेगी तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि सांसा रूपी पूंजी ऐसे निकले। इस सांसा रूपी पूंजी के लिए तू अरदास करती थी, जब भी तो तेरे को ये 77 करोड़ 76 लाख श्वासा मिले। अब ये मिल गए तो इसको तू सोने में खो देगी। सूती किसके पीछे है? ये शरीर जो सोता है रात को, उसके लिए नहीं कह रहे मगर तू संसार में सबसे ज्यादा ब्रह्म से बिछड़ करके आई सुख लेने के लिए, तो सुख में सूती हुई है। सुख में जो प्राणी सूता रहता है, सुख में कैसे सूता रहता है? उसको आशा लगी रहती है, मेरे ये हो जा, मेरे ये हो जा, मेरे ये हो जा। और कुछ नहीं होए तो उसको मान सम्मान के सुख की आशा है। सबसे बड़ी आशा ये है, मान सम्मान, चाहे सामाजिक नीति में हो, राजनीति में हो, चाहे राम नीति। और आशा भले कोई छोड़ सकता है, परंतु ये मान सम्मान की आशा छूटना महाराज फरमाते बहुत कठिन। ये जब भी छूटेगी कि संसार में ये सुख की आशा के लिए सूती नहीं रही। उसी के लिए कृष्ण भगवान ने महाभारत में अर्जुन को यही गीता का ज्ञान दिया। एक ही लाइन में उसको ज्ञान दिया गीता, और भले विशेष तरह से समझाया, परंतु सबसे प्रथम यही ज्ञान दिया, हे अर्जुन तेरा अवतार हुआ किसके लिए? मैं मेरे के लिए हुआ क्या? सुख की आशा के लिए हुआ क्या? तू आसक्ति को त्याग दे और वैराग्य वृत्ति धारण करके अभ्यास कर। पहले भक्ति कह दो, अभ्यास कह दो, रटना कह दो, प्रेम कह दो, वो कर। और शरीर से तेरा कर्तव्य क्रम क्या है वो कर। तेरे को भेजे किसके लिए यहाँ परमात्मा? कर्तव्य क्रम तेरा क्या है? आया है शरीर में, जगत में, परिवार कुटुंब में, तो तेरा कर्तव्य क्रम है कि उनको सबको निभाता हुआ और
आसक्ति को त्याग दे। बस ये आसक्ति में जो प्राणी सूता रहता है उसके श्वासारूपी पूंजी ऐसे जाती। आसक्ति और किसी की नहीं हो, धन की, पुत्र की, संपत्ति की, ये भले छोड़ दो, ये छूट भी सकती है, परंतु ये मान सम्मान की जो आसक्ति है वो जब तक नहीं छूटेगी तब तक वैराग्य वृत्ति आने। वैराग्य वृत्ति के लिए सद्गुरुदेव समझा रहे हैं कि आशा तज निराश हो भक्ति नर कीजे, तीन लोक सुख छोड़ के चरणा चित दी। आशा तज निराश, भक्ति नर की। हे नर श्वासा रूपी पूंजी, तू परमात्मा के लेके, राम जी के लेके कब आएगी? तो आशा था निराश होकर के भक्ति करे और तीन लोक के सुखों की आशा नहीं, सुख छाड़ के और केवल ज्ञान के, ब्रह्म ज्ञान के जो चरण हैं ग्रंथ में जो लिखे हुए हैं उनमें चित्त लगा दे कि मैं सूता हुआ हूं या जाग रहा, चेतन हूं या जीव बना, मन इंद्रियों शरीर के बस में हूं या ज्ञान के बस। ये चेतन, ये समझ कर, नहीं तो सपने जो सुख जुग का मत भूलो रे लोई, माया ठगनी लार है मत डूबो रे लोई। ये सपने का जैसा सुख है सारा, इस सपने के सुख में तू क्यों डूब रहा है? ये सपने का सुख कितने दिन का, ये माया ठगनी है, तेरे को सूती रख दे। स्वस्वरूपी पूंजी सारी ऐसी कि बस माया के जोर है नाना विध घाता, सिमरन बिन संसार में सब माया की। माया के जोर है नाना प्रकार के अंदर, इस आशा के कारण कई उलझने खड़ी हो जाती, संकल्प विकल्प विचार कई प्रकार के अंदर जाल बन जाता। यही जीवन जाल है, जीवन जाल। इस जीवन जाल को हटाने के लिए सिमरन चाहिए जबरदस्त। और फिर सिमरन किसके साथ कर? तो ब्रह्म ज्ञान मत धार के सायब को गाव। ब्रह्म ज्ञान का मत यानी विश्वास, ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं तो तू सिमरन करने बैठेगा तो तेरे को वो फलीभूत नहीं हो, उसकी समझ नहीं आएगी, विवेक और वैराग नहीं हो। इसलिए सुखराम जी महाराज जम और काल थकेंगे, जो रोकने वाले अंदर है शरीर में वो आत्मा को रोकते रहे। इसलिए जन सुख देव जम सब थके अमरापुर पार। जम मतलब अहंकार थकना चाहिए, और अहंकार नहीं थका तो क्रोध आएगा, मोह ममता खड़ी होगी, ये चारों चीज आशा से खड़ी होगी। जब तक तेरे आशा है तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं तो हरिजन सो इम जानिए हो ज्ञानी पिंडत आय। हे ज्ञानी, ज्ञान कथने वाले, पंडित, पिंड में रहने वाले, सुनो कि हरिजन सो इम जानिए हो ज्ञानी पिंडत आय। और किस विध जीव पिछाणिए, किस विध है ज्ञानी पिंडित, इस जीव को पिछाणो। किस प्रकार से महाराज फरमाते हैं तुम इसमें हरिजन बनना चाहते हो, राम सने बनना चाहते हो, परंतु सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि अविनाशी को तुम भज रहे हो तो आशा के बिना भज रहे हो, आशा लगा के। ये सोचो समझो विचारो, आशा बिना भजे अविनाशी भरम कछु नहीं आ। आशा के बिना अविनाशी को भजे और कोई प्रकार का भ्रम नहीं उठे। भ्रम यानी कोई प्रकार का मैं तू मेरा तेरा
ये मुखार बंद पे नहीं आती। यही भ्रम है मोटा, यही आशा है जबरदस्त, यही मान सम्मान है। और ये अगर जिसके नहीं है तो के सुखराम संत सो कहिए रत्ता ब्रह्म सु हो। ब्रह्म से इस प्रकार से वो रत्ता है। बोले महाराज परमात्मा उसके कितना ही कष्ट आता है, कितना ही उसको भले परिवार कुटुंब वाले भी कुछ कहते रहो, चाहे 2 4 जग के भूंडो और सकल जग पूजे, और 10 आत्म की केवत ताई परम पद नहीं सूझे। इनसे क्या वो भक्ति छोड़ देते हैं, संगत में जाना छोड़ देते हैं, भजन करना छोड़ देते हैं कि नहीं तो ये अनोखा क्या धारण करिए। तो उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हरिजन सूरा बीड़ पढ़िया लिव दूनी रे लो। हरिजन वही सूरवीर है और वही बढ़ सकता है जो कोई प्रकार की भी अगर भीड़ भी पड़े परिवार में कुटुंब में, कोई भी दुख सुख आता जाता रहे, उसके लिवबल सिमरन नहीं छोड़ना। कब तक? ओ तन सांस जीव मन चेतन जालग सिमरन से सिमरत सेवे। इस तन में सांस है और जीव चेतन है, ज्ञान के साथ बंधा हुआ है, तो सिमरत के सेवे यानी रटना करे उस सिरजनहार की, और सिमरत परमात्मा ने अंचर है उसमें मिले। सिमरत सो ने अंचर होई और सतगुरु पद होई। और दुख सुख सबे नाव पर वारे निचरावल कर देवे वे। दुख और सुख इस परमात्मा के नाम पे वार दे। ये सिरजनहार आप जानो, और आपका ये दुख और सुख है, ये शरीर आपका, भक्ति आपकी, ज्ञान आपका, हे सिरजनहार ये सब आपका, मेरा कुछ नहीं। इसको कहते हैं निज मन निज ज्ञान को अर्पण कर। अब मैं मेरा है जो अर्पण कहां किया, वही भरम है मोटा, और उसी से कर्म बनते हैं। तो कै सुख राम तोई जन सूरा राम राम लिव लावे। वही जगत में सूरवीर है जो राम राम की रटना छोड़े। तन सांस रहे घट में जितर, तन में श्वास रहे और जीव चेतन है और ज्ञान के चरणों में बंधा हुआ है, मन के साथ नहीं बंधा। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये आत्मा भरम कर्म से अलग हो सकती, तब ये हरिजन बन सकती, तब ये राम स्नेही बन सकती है, परमात्मा में मिल सकती। तो परमात्मा से आत्मा अर्ज करती है कि पापन पुण्य न दूर कर, सोग भिन सांसों में बीज जड़ावो आत्मा अवगत सो कर भेद। हे परमात्मा, सोग से, भिन्न से, फिकर से, इन सब से, शुभ अशुभ से, इच्छा से, हे सृजनहार अवगत परमात्मा, इन सब को तू शीतल करेगा, इन सब को तू परमात्मा की भक्ति में मोड़ेगा, तब ये सताएंगे नहीं तो हे अवगत सृजनहार ये मेरे को सताते। जब तक अवगत की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये जीवन जाल बंधा हुआ रहेगा, आत्मा को पकड़े रहेगा सूरज के बादलों की ओट की जैसे। भरम कर्म भय भांज हो भगवत जन्म सुधार, तुम हम बीचे हो रया सो सब जोधा मार। हे सृजनहार मेरे में कोई शक्ति नहीं है मैं जो इन जोधों को मार सकूं। इन बड़े बड़े अहंकार, क्रोध, ममता, मोह, आशा, मेरे में शक्ति नहीं। भरम कर्म इनको मैं भांज सकती, मिटा सकती हूँ। भांजना मतलब मिटा सकती हूँ, मेरे में शक्ति नहीं। हे सृजनहार आप में ऐसी शक्ति है जो मेरे को इनसे निकाल सकती, मेरे में जोर नहीं है। तुम्हारी करने देखता मुग्ध भवा नहीं, मेरी करनी से कभी मुक्ति होने वाली, मेरी करनी से कोई किसी का न ऋण चूकने वाला न बदला चूक।
आपकी मेहर कृपा होगी सदगुरु की और सृजनहार की, तो ये धीरे धीरे जो जो रटना चलेगी, जो जो स्वासा रूपी पूंजी राम जी के लेके जाएगी, और शरीर से सब कार्य जो भी है वो करता रहेगा। तो इसके कारण से सब खत मंडा हुआ बदले का, ऋण का या कर्मों का, सब खत फाटता जाए। ये हमारे जोर से नहीं कटे, ये परमात्मा की ताकत से ही कटे। सब ये खत फाटता जाएगा। चित्रगुप्त बिल्कुल फाट जाएगा। धर्मराय लेखन धर्मेले, चित्रगुप्त गत फाड़िया, तो समझ जा बस तेरी मोक्ष है। अब सब ये तो देखने का इतनी ज्ञान ही नहीं थी, समझ नहीं, न देख सकते हैं, और कहते हमारा तो हम तो मोक्ष पाए में बन गए। अरे बन गए तो पहले देख के तो धर्मराय के खत पटाक नहीं पटा, वो तो शक्ति नहीं। तो फिर अमरलोक महिमा सुखराम जी ने कैसे लिखी? अमरलोक पहुंच गई तो लिखी है, सारी अमरलोक की महिमा लिखी है। अजरलोक, अमरलोक, आत्मसार जो भी बनाए हैं सुखराम जी ने, तो खत फटा जे भी तो लिखे हैं सब। तो सृजनहार ने उनको कहा खत तेरा ऐसा हो गया, और ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने, माता पिता ने उसको छोड़ दिया। तो 3 लोक में अब आपका वैरागवृत्ति ले लेते हैं तो कोई राजा दंड नहीं मांगता, न राजा कोई कर चुकाना पड़ता है। तो इसलिए सुखराम जी महाराज को 3 लोक से बरी जब होंगे, ये सारा खत फटे, और खत फटे बाद में धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दोनों का, धर्म ज्ञान शरीर से, ब्रह्म ज्ञान आत्म से, दोनों का ही महाराज फरमाते हैं, हे सृजनहार मेरा संग मत करो, तो कसर कोर कांची सबे भांजो दीन दयाल, जब हरि अपनो जान के कृपा कर प्रतिपाल। आप सारी प्रतिपालना करते हो, सारे जीवों की रक्षा करते हो, तो हे सृजनहार दीन दयाल हो आप। हरि आपकी आत्मा जान करके, इस आत्मा की कसर कोर है जो खत फटने की चित्रगुप्त के, वो सारी कड़ कीमत मेरे को बताओ, मेरे को समझाओ, और मेरे को धारण कराओ। जो राम जी के लेके साथ साथ जाएंगे तो पूंजी बढ़ेगी, तो सब कर चूकते जाएंगे, कब ऋण भी चूकते जाएंगे, सब बदले भी चूकते जाएंगे। अगर तेरे पास पूंजी नहीं तो किसका ऋण चुकाएगा? पूंजी बढ़ेगी जब चुका सकेगा। तो पूंजी सांस सांस के साथ रटना करेगा जब बढ़ेगी। अब रटना ही बंद कर दी मेरी तो मोक्ष होगी, तो पूंजी बढ़ना बंद हो गया ना, नहीं हुई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस पूंजी बढ़ने के लिए कृपा कर प्रतिपाल, प्रतिपाल भी करो, रक्षा भी करो, और मेरे पे ऐसी कृपा करो जो आपके नाम की पूंजी बढ़ती, उस बढ़ने, इधर बढ़ेगी उधर खत फाटता जाए, इधर बढ़ेगी उधर कर चूकता जाए, ऋण चूकता जाए, और जो जो ऋण चूकेगा, जो जो खत फाटेगा, तो इधर भक्ति में वो तीव्र हो जाए। आशा, चाइना, मोह, ममता, विषय रस, ये सब ढीले पड़ते, और फिर आलस ओंग मिटाव जो परमात्म पर देव, ऐसा श्याम निवाज हो करो अटल सत से। हे सृजनहार मेरे घट में आप ऐसे निवास करो, आपका ज्ञान की इतनी बुद्धि पे बढ़ोतरी करो, समझ करो, वैराग्य वृत्ति करो, जो हे सृजनहार मेरे आलस और ऊंग मिट जावे। आलस और ऊंग ये मिट जावे, और सूरवीर हो जाऊं। सूरवीर के बिना रटना हो नहीं सकता। हरिजन सूरा बीड़ पड़ियाली बुद्धू, हरिजन सूरवीर की जैसे होगा तब ये आलस ऊंग मिटेगा। कोई सूरवीर हो, उसको आलस ऊंग आ जाए तो वो मोर्चे पे कैसे लड़ेगा भाई? नहीं लड़ सकता।
इसीलिए हमारे फरमाई समझा रहे हैं कि आलस ऊंघ मिटाओ और निंद्रा नासत झूठ भय जो बन जबरो मार, सायब ये झूठा घना सब जग चाल्यो हार। ये सिरजनहार आत्मा कह रही है कि निंद्रा नासत झूठ भय जोबन जवानी ये सब महाराज फरमाते हैं झूठे हैं। धीरे धीरे महाराज फरमाते हैं ये 100 रुपये फूटती जाएगी और ये सब महाराज तुम्हारा जवानी ढलती जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा और प्राणी राम राम सत्य। ये सब झूठे हैं और इस झूठे के साथ सारा जग जो भी नरदेह में आया नर नारी में आया वो हार के चला गया। ये सिरजनहार इनके पीछे लग कर तो आलस ऊंघ हटाओगे तो निंद्रा नासत झूठ भय, जब आत्मा चेतन हो जाएगी जीव नहीं रहेगी तो ये सताएंगे नहीं। तो जन पर कृपा कीजिए ये सब राखो दूर, 8 पोर अखूट ले राखो श्याम हजूर। मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो हे परमात्मा, आपने ऐसी जबरदस्त बेल कथी है, इतने जबरदस्त आपने ऐसा बंगला दिया है रहने को, रिचक पहुंचाया है, ऐसा महल दिया है, तो आप हे सिरजनहार कृपा करो। कौन सी कृपा करो? तो राम जी ने भी कहा ऐसी कृपा करो, ऐसा महल रहने को दिया फिर रिचक पहुंचाए, ऐसे सिमरत शाम को सिमरो। यही कबीर साहब ने कहा बंगला अजब बनया महाराज जा में नारायण बोले, बंगला खूब बनया महाराज जा में परमेश्वर बोले। ये बंगला इतना जबरदस्त है सिरजनहार आपने बनाया है और इस सिरजनहार परमात्मा के शरीर में बनाया जिसमें परमेश्वर बोल राम जी निवास कर रहे हैं। हे राम जी आप अरूप और फिर भी आपने ऐसा जबरदस्त बंगला कैसे बना दिया और फिर आप इसमें विराजमान भी हो। आत्मा राम आपका ही तो अंश है, ये विराजमान है, सुरक्षित है इस बंगले में। कैसे सुरक्षित? काये के हरि ईट बनाई काये का हरि गारा, काये की हरि करणी बनाई कौन बनया चे जारा। बंगला अजब बनया महाराज जा में नारायण हो। आपने किसकी तो ईंट बढ़ाई, चेजारा कौन बने? काहे की हरि ईंट बनाई काये का हरि गारा, काये की हरि करणी बनाई कौन बनया थे। तब कबीर साहब कह रहे सिरजनहार 5 तत्व की ईंट बनाई 3 गुणन का गारा, दया धर्म की करणी बनाई आप बढ़िया चे जारा। बंगला अजब बढ़िया महाराज जा में नारायण बोल। 5 तत्व है ये ईंट, 3 गुण रजोगुण सत्वगुण तमोगुण का ये गारा बनाया हुआ जिससे सारा जोड़ा हुआ है। और दया धर्म इस घट के अंदर इतना जबरदस्त है कि आत्मा को परमात्मा में इसकी दया करके और आत्म धर्म धारण करके उसमें मिल, और इसको घड़ने वाला चेजारा आप हे सिरजन आप ही। दया धर्म की करणी बनाई आप बना चेजारा, आप खुद इसको घड़ने वाले बने हो ये सिरजनहार। कबीर भी महिमा कर रहे सिरजनहार। इस बंगले में सुरता नाचे नाचे दे दे ताली, प्रेम प्रीत का पैर गुगरिया साहिब जाए रिंझाती। बंगला अजब बढ़िया मारा जा में नारायण को। ये सुरता इसमें नाच रही है, खेल रही है। ने चाचे दे दे दारी, बालकपन में जवानी में बालप्रस में बुढ़ापे में सब ने खुशी हो रही और सुख ले रही है। इस बंगले में सुरता नाचे नाचे दे दे ताड़ी, प्रेम प्रीत का पैर गुगरिया, प्रेम प्रीति से सांसों सांस रटना करना वही राम जी को रिझाना है। गुगरा पहना गुगरा,
इस बंगले के 10 दरवाजे, बीचे पवन का खंबा, आवत जावत कचू नदी से, ए तो बड़ा अचंबा, बंगला अजब बना महाराज, जामे नारायण। इस बंगले के 10 दरवाजे बनाया निकलने के, 9 तो है ही और 10 में ब्रह्मांड है। महाराज फरमाते 9 दरवाजे से सारा जगत जाता और 10वें द्वार से संत जाते। भक्ति जो करते हैं वो मरे बाद का नहीं है, जीवते ही ब्रह्मांड खोल करके और गगन मंडल में नियंचर के साथ निवास कर लो, ये 10वां दरवाजा खुला हुआ समझ। जीवते ही उस देश में 10वां द्वार खोल के जाना। और फिर महाराज फरमाते बनमाली ने बाग लगाया, 184 क्यारी, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, सड़का न्यारी न्यारी, बंगला अजब बन्या महाराज, जामे नारायण बोल। बंगला खूब बन्या महाराज, जामे परमेश्वर। इस बंगले में महाराज फरमाते सबके घट घट कण कण में सृजनहार विराजमान। और ये प्रेम प्रीत का गुगरिया बांध करके सृजनहार को रिझाएगी कौन सुरता, और 10 दरवाजे से निकल करके विधेय मंडल में घर कर लेगी, तो फिर वो परमात्मा में मिल जाएगी। नहीं तो महाराज फरमाते 184 क्यारियों में सब सड़कें अलग अलग है, पगडंडी पगडंडी की सड़कें अलग अलग है, अनंत रास्ते हैं। और पखेरु का उड़ने का एक ही, दोनों पांखे हिला, बस रकार मकार दोनों पांखे, रकार मकार पैर से चलना और दोनों पांखे हिला के और गगन मंडल में नियंचर के साथ उड़ो। यही जन पर कृपा कीजिए, से सब राखो दूर, 8 पोर अखूट ले राखो श्याम हजूर। हे राम जी मेरे को आप हाजिरी ऐसी बुलाओ तो मैं आपके आगे खड़ी रहूं, आपके सन्मुख रहूं, बेमुख नहीं रहूं। हाजिर खड़ा होना, रटना करना, यही सन्मुख रहेगा, रटना बंद करना ही बेमुख रहेगा। तो प्रेम पठावो प्रीत दो, परगल करो शरीर, विरह उपाओ राम जी, ज्ञान गड़ावो तीर। इस ज्ञान से मेरे को महाराज फरमाते ऐसा केवल ज्ञान अंदर में भर दो, बुद्धि पे विवेक और वैराग प्रदान करो हे सृजनहार, जो मेरे अंदर प्रीति और प्रेम जागृत हुए, शरीर प्रगल यानी गदगद हो जावे विरह पीड़ से रटना के लिए। ऐसी विरह प्रेम पैदा कर दो। विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर, विरह प्रेम हरि की मेहर होगी हे सृजनहार। जब ये घट में आएंगे तभी ये रोकने वाले सब ढीले पड़ेंगे, नहीं तो ढीले पड़ नहीं सकते। पलड़ा भारी किसका होना चाहिए? सबसे प्रथम रटना, दूसरे नंबर ब्रह्म ज्ञान। रटना बिना ब्रह्म ज्ञान समझ में आएगा ही, और रटना करेगा तब ब्रह्म ज्ञान तेरे बुद्धि पे विवेक आएगा, ये में तराजू में तोलेगा, तब तुम प्रसन्न परचित मिलो। ऐसी कर सत श्याम, जन को दोषन दीजिए, तुम सारो सब कम। हे परमात्मा आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के मेरे को आपकी प्राप्ति कराओ, जो मैं आप में मिल जाऊं। शरीर छोड़ते ही, शरीर छोड़े बाद नहीं, शरीर छत्ते ही मेरा निवास आप जहां विराज रहे हो वहीं होना चाहिए। आप पंच तत्व से अलग हो, 9 तत्लिंग शरीर से भी अलग हो, तो मेरे को भी करो, मैं आपका अंश हूं। हे परमात्मा ये बेली ग्रंथ अमृत सार में आत्मा अर्ज करती, सृजनहार से पुकार करती है कि ओ जग आत्म पूतड़ी, तुम बाजीगर राम, इचरज खेल पसारियो, कड़के मत सब धाम। हे राम जी ये सारी आत्माएं आपकी है अंश, आप बाजीगर हो, और ये आत्माएं सारी जो शरीर के साथ है ये सब पुतलियां है। आप नचाओ वैसे नाचती, सब में आपका ही अद्भुत खेल बनाया हुआ है।
आपका ही घट दिया हुआ है, आपकी आत्मा इसमें सुरक्षित रखी हुई है। तो ये कल कीमत कलाएं सब आपकी है। जैसे आप नचाव हो तैसे नाचे जी, बाजीगर बस पूतड़े तुम बस यूं, मैं तुम बस यूं पी। हे परमात्मा, मैं आपके बस में हूं, आप जैसे नचा रहे हो वैसे मैं नाच रही हूं, परंतु मेरे को आप परमात्मा में मिलाने के लिए जो मेरे श्वासारूपी पूंजी के बढ़ोतरी हुए राम जी के लेके जावे। सतगुरु पे माया चढ़ी सो तो चढ़ गई राम, बाकी की सुख राम के दाम गई बेका। हम यहाँ बाहर के लिए नहीं बताया है, बाहर सदगुरु भी नहीं बताया, न श्वासा बता। शरीरधारी को कैसे श्वासा दोगे? पैसे टक्के चढ़ाओ तो सुखराम जी महाराज कह रहे जरूरत ही नहीं सृजनहार को, तो इसको तो महाराज फरमाते हैं सत्य अनुभव ज्ञान में जो सांसों सांस सिमरन है, वो तू चढ़ेगा श्वासा रूपी माया राम जी के लेके चढ़ेगी, वो तो सदगुरु के अर्पण है। और जो इसके अलावा रटना के अलावा जो सांस आ जाते हैं वो सब रेत में मिल रहे। ये सदगुरु पे माया चढ़ी सो तो चढ़गी राम, बाकी की सुखराम के दाम गई बेका। ये श्वासारूपी पूंजी के लिए सृजनहार कह रहे हैं कि ये हे राम, आत्मा कह रही है सृजनहार आपके लेके में जाएगी, वो तो आपके राम जी का धन बढ़ेगा, नहीं तो ये सब ऐसे ही। जो गुड़िया आसमान में पवन के बस हो, यूं कर्मा बस आत्मा दुख पावे। जो श्वासारूपी पूंजी खाली जाती है तो कर्म बंधन होता है, भरम से कर्म बनता है और आशा से भरम खड़ा होता है। आशा सबसे बड़ी है, मान सम्मान के उससे भी भरम ही भरम आता है। क्रोध अहंकार मोह ममता उसी से खड़े होते हैं, आशा से। तो आशा को त्यागना पड़ेगा, तब महाराज फरमाते राम जी के लेके श्वासा जाएंगे, नहीं तो नहीं जा सकते। ये आसक्ति में सब जग डूब रहा। कैसे डूब रहा है? जैसे हवा के डोरी के बंधा हुआ पतंग हवा के बस घूमता है। डोरी कौन सी है? पतंग के गुड़िया के डोरी कौन सी बंधी हुई है? मो डोरी आत्म गुड़ी पवन करम करूर, सब बस है तुझ साइया ज्यों डोरी गैसू। ये डोरी पतंग की आत्मा की आपके हाथ में है, और आपका सिमरन तो नहीं कराने देते हैं, और मोह में डूब के 18 रुपए पूंजी खाली चली। ये मोह रूपी डोरी में फंस जाता है और आपसे वंचित रहे और नरकों में जाना पड़ता है, कर्मों का बंधन भोगना पड़ता है। तो ये मोह डोरी किससे होती है? आशा से, चाय से, आसक्ति से मोह डोरी बढ़ती जाती। मोह का जब तक डोरी का नाश नहीं होगा तब तक मोक्ष होने वाली नहीं। मोह डोरी है जबरदस्त बंधी हुई है इसके आत्मा के। ये मोह डोरी सबको सताती है। ये दुख भी होता है, कोई मरता है तो रोता है तो मोह डोरी से। ये सोच लो, समझ लो कि नहीं इतने दुख भोग रहा तो रोज ही आवे, तो वह मोह ही है। जाने वाले के तो मोह नहीं है, पीछे वाले के मोह है। जाने वाला तो निकल गया, वो तो अपने कर्मों को भोगता है। शरीर रहता है जितने कर्म भोग नहीं है, कर्म दशा है, कर्म फल है। कर्म फल छोड़े बाद भोगेगा, पहले कर्म दशा मेरे को दिखाती रहती है। ये मोह डोरी कर्म दशा है। जितना जिसके मोह ज्यादा है, जितना जिसकी आसक्ति ज्यादा है, उतनी मोह डोरी का बंधन ज्यादा हो। और मोह डोरी के बंधन से आत्मा बंध जाती।
और परमात्मा की भक्ति और ज्ञान समझ में नहीं, सुनता है तो भी, बांसता है तो भी उसमें विवेक और वैराग वृत्ति आती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते समझो सोचो विचारो। राम राम। बोलो राम। परम दयाल सदगुरु तुकाराम जी महाराज, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु तुकाराम जी महाराज, ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवड़ी भगवंता में जीवा कारण मोक्ष के माल अनंत कोटि संतान है। राम सभा में राम राम मारो, सबने राम 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 राम।